हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। लास्ट टाइम बेटा हमने बात की थी बेटा एक नए टॉपिक की, जो नया टॉपिक चूज़ करेंगे। और बेटा जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो ऑन डिमांड किया है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने बेटा हमें बताया कि सर वर्ब के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना है वर्ब के अंदर, डेंजरस वर्ब्स। अब ये क्या होती हैं? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि खतरनाक वर्ब्स, लेकिन बेटा वाकई में खतरनाक होती हैं, क्योंकि इसके मतलब जो होते हैं, मीनिंग्स, वो बहुत ही ज़्यादा वैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के, या देखने में सिमिलर होती हैं। तो ये एग्जाम में बेटा आपके आती रहती हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से करना है। तो ये टॉपिक हमने पहला चूज़ किया है वर्ब का, पार्ट 1, ठीक है, डेंजरस वर्ब्स। समझ लीजिए बेटा पहला इसका पॉइंट, जैसे बेटा लाई, लाइड और लाइड। अब ये लाई कौन सा वाला है? ये लाई बेटा हमारा झूठ बोलना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, लाई होता है, लाई, लाइड, लाइड, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। एक होता है बेटा हमारा लाई, लेटना, और इसकी हमारी सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड, लेन। एक होता है बेटा हमारा ले, ले माने लेटाना या फिर बिछाना या क्रम सही करना, ठीक है, कोई चीज़ क्रम में करना या क्रम सही करना, ले होता है हमारा। और जो बर्ड्स के लिए यूज़ होता है ले, एग्स यानी अंडों को सहना, वो भी हमारा ले होता है बेटा, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारी होती है लेट और लेट। तो देख रहे हैं आप कितना कंफ्यूजिंग है। जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो ये फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे लाई का लाइड होता है और यहाँ पे लाई का ले होता है। अब इन दोनों में बेटा कई बार हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो कैसे देखो, जैसे ही लेड अनकॉन्शियस, he laid unconscious for half an hour, यानी वो आधे घंटे के लिए लेट गया बेहोश होकर, ठीक है। तो लेट गया, ना कि लेटा दिया गया, क्योंकि बेटा लेट जो होती है हमारी लेटाने की यानी ले की सेकंड फॉर्म है, जबकि यहाँ लेटने की बात हो रही है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा इसमें, लाई का, लाई हमारी जो वर्ब होती है वो हमारी होती है बेटा इंट्रांजिटिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। और ले बेटा हमारी होती है ट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा लेटने की बात हो रही है, इसलिए बेटा यहाँ पे हमारा लेट नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म हमारी कौन सी आएगी इसकी, लाई की, ले आएगी, ले आ जाएगा, यानी वो इंसान बेहोशी की हालत में आधे घंटे के लिए लेटा, ना कि लेटाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, ही ले आ टेबल यस्टरडे, उसने टेबल को बिछा दिया, मतलब ठीक है, इस तरह से ही ले अ टेबल यस्टरडे। अब बेटा यहाँ पर बात हो रही है कल की, यस्टरडे की, और यहाँ पर आ रहा है क्या, ले, और ले बेटा सेकंड फॉर्म होती है लाई की, यानी लेटने की, उसने टेबल को लेटा दिया यानी बिछा दिया। तो बेटा इसकी सेकंड फॉर्म हमारी कौन सी आएगी, लेड आएगी, ले नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेटाने की बात हो रही है, बिछाने की बात हो रही है बेटा, इसलिए हमारी सेकंड फॉर्म हमारी कौन सी आएगी, लेड। तो इस तरह से बेटा एग्जाम में इसका कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है। तो पहले बेटा आप फटाफट जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा हमारा पहला पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड देखिए बेटा, बियर। बियर के बेटा दो मतलब होते हैं, जन्म देना या सहन करना या सहना। दूसरा होता है बेटा जन्म लेना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखिए बेटा, बियर, बॉर, बॉर्न, और इसका होता है बेटा बॉर, बॉर्न, इसका अंदर ये वाला बॉर्न होता है, ठीक है, यानी जन्म लिया तो आपका बॉर्न ये वाला आएगा। इस तरह से एग्जाम में देखो, जैसे मान लो ऐसे आ गया, ही वॉज बॉर्न इन 1986, यानी बेटा वो 1986 में उसने जन्म लिया, यानी वो पैदा हुआ। तो बेटा यहाँ पर पैदा होने वाला आएगा, यानी जन्म लेने वाला बॉर्न ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला बॉर्न नहीं आएगा, बॉर्न इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में देखिए बेटा आप,
जैसे लेट मी गैस, कौन सा वाला, ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स होता है बेटा खींचना किसी भी चीज़ को, ठीक है, ड्रॉ। इसकी सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। एक होता है बेटा हमारा ड्रॉन। ड्रॉन माने होता है बेटा डूबना, किसी भी जीवित व्यक्ति का या फिर जानवर, कोई भी लिविंग थिंग्स का डूबना ड्रॉन कहलाता है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा हमारी ईडी लगा दीजिए, ड्रॉन्ड और ड्रॉन्ड, इस तरह से। एक होता है बेटा डाउन। डाउन माने नीचा करना, और सेकंड थर्ड फॉर्म हमारी डाउन और डाउन। एक है बेटा हमारा डॉन। डॉन माने उदय होना, जो सूर्य उदय का टाइम होता है बेटा तो हम उसे डॉन कहते हैं, डॉन, उदय होना। तो इसकी बेटा हमारे डॉन्ड और डॉन। इनके अलावा बेटा हमारा फ्ली, वो फ्लाई से माने, फ्लाई माने बेटा होता है हमारा उड़ना, फ्लाई, फ्लाई का फ्ल्यू और फ्लॉन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, ठीक है। फ्ली, फ्ली माने बेटा होता है हमारा भाग जाना, और फ्लैड, फ्लैड, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड। और एक होता है बेटा हमारा फ्लो। फ्लो माने होता है बेटा बहना, और इसके अंदर आप ईडी लगा दें, फ्लॉड और फ्लॉड। पहले बेटा फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा वैसी वर्ब होती हैं। ओके बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। बेटा देख रहे हैं आप कितनी कंफ्यूजिंग वर्ब है। रूल नंबर 4, फाइंड। फाइंड माने बेटा आपको पता है होता है पाना या प्राप्त करना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड और फाउंड। और एक होती है बेटा फाउंड, ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है। इसका मतलब नींव रखना या आधारशिला रखना, ठीक है। फाउंडेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, फाउंडेड और फाउंडेड। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है समझ लीजिए। ही फाउंडेड मैनी मिस्टेक्स इन दिस ऐसे, उसने इस ऐसे में कई सारी मिस्टेक्स को पाया। तो बेटा यहाँ पाने वाली बात हो रही है, जबकि इसने क्या करा कि फाउंड में ईडी लगा दिया है, नींव रखने वाले में, यानी सेकंड फॉर्म इसे बना दिया है, ठीक है इसका। क्योंकि फाइंड पाने की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म फाउंड आएगी। तो बेटा हमें फाउंडेड नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा फाउंड, इस तरह से। समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। हैंग। हैंग इसके दो मतलब होते हैं बेटा, लटकना, ठीक है, और एक लटकाना, फांसी पर, यानी फांसी पर लटकाना, ठीक है। इसकी बेटा सेकंड थर्ड फॉर्म हंग और हंग, और फांसी पर लटकने वाला अगर आ गया तो बेटा इसकी हैंग्ड और हैंग्ड, इस तरह से हो जाएगी। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा देखिए बेटा इसमें, जैसे द की इज हैंग्ड ऑन द पैग, यानी खूंटी पर चाबी लटकी हुई है। द की इज हैंग्ड, तो बेटा यहाँ पे हैंग्ड ये वाला लटकने वाला नहीं आएगा, फांसी पर लटकाना हो गया तो हमारा क्या आएगा हंग, हंग आ जाएगा यहाँ पर। और अगर ऐसे आ जाए द क्रिमिनल will be hung till 6 o'clock, तो बेटा यहाँ पर हंग
क्रिमिनल को फांसी दी जाएगी। तो फांसी पर लटकाना होता है बेटा हमारा हैंग्ड, फांसी पर लटकाया जाएगा क्रिमिनल को 6 o'clock तक। ठीक है, फटाफट जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं अब। नंबर 6 रूल नंबर, रेज। रेज माने होता है बेटा कोई भी चीज को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना या फिर उठाना। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बेटा हमारी रेज्ड और रेज्ड। और एक होता है बेटा राइज। राइज माने होता है बेटा हमारा उठना या बढ़ना, या सूर्य का जो राइज होती है मतलब उदय होता है, उदय होना भी इसका मतलब होता है। ठीक है, उदय होना, राइज। तो इसकी बेटा सेकेंड फॉर्म हमारी रोज और थर्ड राइजन। एक दो बार बेटा इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया है, जैसे ही रोज सम प्रॉब्लम्स, इस तरह से उसने कुछ प्रॉब्लम्स उठाई। तो ये उठाने वाली बात हो रही है बेटा, जबकि राइज माने जो रोज आया है वो उठना होता है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर रेज करना होगा क्योंकि उसने कुछ प्रॉब्लम्स को उठाया। ओके, और अगर इस तरह से आ जाए द प्राइसेस आर रेजिंग डे बाय डे, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो बेटा ये बढ़ रही हैं, तो ये तो बढ़ाना या उठाना होता है, तो बढ़ना होता है बेटा हमारा राइज। तो प्राइसेस आर राइजिंग, इस तरह से हो जाएगा हमारा प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे, ये इस तरह से हमारा आएगा। नंबर 7 सेंसर और सेंसर। सेंसर बेटा सुना होगा, सेंसर बोर्ड, यानी अगर काट छांट होती है, काट छांट करना, ठीक है, कोई भी चीज़ कम करना, काट छांट करना उसके अंदर, तो हमारा सेंसर कहलाता है। और सेंसर ये भी बेटा हमारी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। ठीक है, फटाफट बेटा जल्दी से कॉपी करिए इसको, मतलब फौरन स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, नंबर 8 लॉस। लॉस बेटा हमारा यानी नुकसान, ये बेटा हमारा क्या होता है, नाउन, लॉस। और लूज, लूज बेटा हमारा यानी खोना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लूज, जा का साउंड आता है इसके अंदर, लूज माने खोना, और ये वर्ब होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट। और एक होता है बेटा हमारा इस तरह से लूज, इसे हम लूज बोलते हैं, लूज, लूज यानी ढीला। और ये बेटा हमारी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। ठीक है, एडजेक्टिव, जैसे ढक्कन ढीला है तो द लिड इज लूज, ऐसे आ जाएगा लूज। नंबर 9 डू माने कोई भी चीज़ बेटा करना, सिंपल तरीके से तो डू आता है। और कोई भी गलती करना तो बेटा हमारा आता है कमिट, इसका मतलब ये करना होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में। सुसाइड करना, कमिट सुसाइड, गलती करना कमिट मिस्टेक्स, चोरी करना कमिट थेफ्ट, तो इसमें कमिट का यूज़ होता है। ठीक है, नंबर 10 सिंपल तरीके से बेटा कोई भी चीज़ देना गिव होता है, लेकिन एक होता है बेटा हमारी वर्ब बेस्टॉव। बेस्टॉव यानी प्रदान करना, किसका प्रदान करना, भगवान का, गॉड का। कोई भी चीज़ हमें प्रदान करना बेस्टॉव कहलाता है। और टीचर का ज्ञान देना वो इम्पार्ट कहलाता है, इम्पार्ट, ज्ञान देना, यानी किसका, अध्यापक का, टीचर का। ठीक है, ये हमारा कहलाता है बेटा इम्पार्ट। नंबर 11 गॉन और बीन। कोई भी इंसान बेटा कहीं पहुंच चुका है, ठीक है, करंट पोजीशन में वो यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है, यानी इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है। तो कोई भी इंसान कहीं पहुंच चुका है तो गॉन लगाते हैं, जैसे ही हैज़
गॉन टू दिल्ली, यानी वो दिल्ली जा चुका है, पहुंच चुका है। लेकिन बेटा अगर वो दिल्ली से वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है, उसकी पोजीशन ये वाली है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं बीन, यानी जाकर वापस आना, तो ही हैज़ बीन टू दिल्ली। ठीक है, तो जाकर वापस आना बेटा हम बीन का यूज़ करेंगे। अगर वो इंसान पहुंच चुका है, उसकी करंट पोजीशन वही लोकेशन है, तो हम गॉन का यूज़ करते हैं। ये आपका रूल नंबर बेटा हो गया हमारा 11। और देखिए बेटा नंबर 12 यही कर देता हूँ। मीट, मीट माने आपको पता है मिलना होता है, लेकिन मीट विद अगर आ जाए तो ऑफिशियली किसी तरीके से मिलना, किसी इंसान से मिलना, मीटिंग करना ऑफिशियली, फॉर्मल मीटिंग, तो मीट विद लगा सकते हैं। या फिर बेटा अचानक से कोई घटना का होना, ये हमारा मीट विद कहलाता है। और एक आता है हमारा बेटा कम अक्रॉस और रन अक्रॉस। इसका मतलब होता है बेटा अचानक से मिलना, अचानक से मिलना, कम अक्रॉस। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, ही केम अक्रॉस हिज फ्रेंड सडनली, इस तरह से वह अचानक से अपने दोस्त से मिला। तो बेटा यहाँ पर कम अक्रॉस में पहले से ही हमारा अचानक होता है, इसके अंदर ऑलरेडी सडनली इंक्लूड है, तो सुपरफ्लुअस हो गया। इसका मतलब बेटा यहाँ से हमें सडनली हटाना होगा। क्लियर। मीट के साथ बेटा हम लगा सकते हैं सडनली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम अक्रॉस अगर आ जाए तो उसके अंदर सडनली का यूज़ नहीं होगा। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नंबर 13। इसके अलावा बेटा बहुत सी वर्ब ऐसी होती हैं जैसे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट, स्प्रेड और पुट, कट, सेट। तो बेटा इस तरह की वर्ब होती हैं कि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो इसमें भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट, पिछली रात को ये रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो बेटा यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड कर दिया है थर्ड फॉर्म, तो बेटा ये गलत है, हमारा क्या आएगा ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इसकी फॉर्म सेम होती है। तो बेटा फौरन इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, नंबर 14। अब देखिए नंबर 14 बेटा, डिस्कवर और इन्वेंट। वैसे तो क्या सुना ही होंगे डिस्कवर क्या होता है, इन्वेंट क्या होता है। डिस्कवर माने खोज करना, इन्वेंट माने निर्माण करना, यानी ये होता है बेटा खोज करना, और इन्वेंट माने आविष्कार करना। ठीक है, इस तरह से आविष्कार करना। अब इन दोनों में बेटा फर्क क्या है समझ लो। जो चीज़ बेटा पहले से ही दुनिया में मौजूद है वो आपने बेटा ढूंढ ली है, तो वो खोज करना होगी। और जो चीज़ बिल्कुल नहीं है वो किसी ने बनाया पूरी तरह से बेटा, तो वो इन्वेंट होता है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड, तो यहाँ डिस्कवर्ड आएगा। ठीक है, डिस्कवर्ड अमेरिका, इस तरह से, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। ठीक है, एडिसन ने बेटा इन्वेंट किया था बल्ब को। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा इन्वेंट आ जाएगा और यहाँ पे डिस्कवर आ जाएगा। नंबर 15, कुछ बेटा वर्ब ऐसी होती हैं जिसकी थर्ड फॉर्म हमारी एडजेक्टिव का काम करती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आप मान के चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्राई, फ्राई, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म फ्राइड और फ्राइड।
और ये फ्राइड बेटा जो होगी आप इसे एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर ले सकते हो इससे, ठीक है। थर्ड फॉर्म यानी फ्राइड राइस, नाउन, इस नाम के लिए काम कर जाएगी बेटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सी वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म हमारे एज ए एडजेक्टिव काम करती है, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, नाउन के लिए काम करती है। सुना होगा फ्राइड राइस। और अभी मैंने आपको बताया था लूज, लूज माने खोना, और लॉस्ट इसकी थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बन जाएगी, लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ये आपका एडजेक्टिव बन गया बेटा, ठीक है। तो बहुत सी बेटा हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एज ए एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं हम उससे, ठीक है, एडजेक्टिव बन जाती है। और हर वर्ब में बेटा ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव बनाने के लिए। जैसे मेल्ट, मेल्ट माने होता है बेटा पिघलना, और सेकंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड। लेकिन बेटा इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी मोल्टन, मोल्टन आयरन, यानी पिघला हुआ आयरन, पिघला हुआ लोहा, इस तरह से। बाइंड माने बेटा बांधना, सेकंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। और इसकी बेटा एडजेक्टिव बाउंडन हो जाएगी, बाउंडन, बाउंडन बुक, इस तरह से। और देखिए मेल्ट, बाइंड, स्ट्राइक, सॉरी एक मिनट, मेल्ट, बाइंड, ड्रिंक, ड्रिंक ले लीजिए, ड्रिंक भी ऐसी होती है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। लेकिन इंसान कोई पियक्कड़ है बहुत, तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, ड्रंकन, ड्रंकन मैन, पियक्कड़ आदमी। और देखिए बेटा सिंक, सिंक माने होता है बेटा डूबना निर्जीव वस्तुओं का, ठीक है। तो सिंक, सैंक और संक। और बेटा इसका एक एडजेक्टिव हो जाएगी संकन, डूबा हुआ जहाज तो संकन शिप, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो मेल्ट, बाइंड, ड्रिंक, सिंक, ये सब बेटा हमारी हो जाती हैं एज ए एडजेक्टिव का काम करती हैं, यानी थर्ड फॉर्म के अंदर कोई हमें चेंज करना पड़ता है हल्का फुल्का, ठीक है। तो हमारे बेटा ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, इसका भी बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आपकी ऐसी वर्ब्स थी जो आपके लिए बेटा बहुत ज़्यादा, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ बेटा, तो बेटा कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा। और बेटा डेंजरस वर्ब्स बेटा एग्जाम में एक आध नंबर के क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो अच्छी तरह से बेटा निकल लेना, नोट्स बनाते रहना अपने। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी दूर कर दूंगा। अब वर्ब के बेटा आपको जल्दी और भी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और भी आपको कोई वीडियोस चाहिए हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। और चैनल बेटा ये आपका है, मेरा नहीं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बताते आइए, वही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। टिल देन बाय।